नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। और जो है आज आपका जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज हम बताएंगे संसद की प्रक्रिया। संसद की प्रक्रिया में जो है कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, किन के अंतर्गत जो है चर्चाएं होती हैं। इसमें हम देखेंगे कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, और जो विधेयक होते हैं, जो प्रस्ताव होते हैं, जो संकल्प होते हैं, कैसे पारित किए जाते हैं। इसके बाद तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, अल्प सूचना प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, जो है समापन कैसे होता है, और भारत में जो है समापन के लिए कौन सी व्यवस्था किया गया है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है कौन सी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इन सभी महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं के संदर्भ में आज हम लोग विश्लेषण करेंगे और इसका जो है गहनता से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं, सबसे पहले संसद की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया जो है इसमें हम तीन देखेंगे। इसमें जो है आपका पहला है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल, और दूसरा है शून्यकाल, शून्यकाल, और तीसरा जो है इसमें जो संकल्प हैं, विधेयक हैं, संकल्प, विधेयक, और जो है प्रस्ताव। प्रस्ताव कैसे पारित किया जाता है उसको लेकर है। हम प्रश्नकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है 11 से 12 बजे तक समय होता है, और शून्यकाल जो है ये 12 बजे जो है प्रारंभ होता है समय। और फिर प्रश्नकाल के बाद जो हम इसमें पढ़ेंगे तारांकित प्रश्न क्या होता है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित, अतारांकित प्रश्न। इसके बाद एक आपका पड़ जाता है अल्पसूचक, अल्पसूचना प्रस्ताव या प्रश्न। ठीक दोस्तों, तो ये चीज जो है आप लोग का हुआ। तो हम पहला देखते हैं प्रश्नकाल क्या होता है। संसदीय कामकाज का जो पहला घंटा होता है वो क्या होता है, वो प्रश्नकाल होता है, और यह जो है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है होता है। और इस समय में जो है मंत्री मंत्री के द्वारा जो है, सॉरी, संसद के द्वारा जो है मंत्री से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें संसद सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने से जो है ये होता है कि एक मंत्री पर नियंत्रण होता है, और दूसरा जो है जनादेश को यह जो है सलाह सुझाव जाता है या संदेश जाता है कि जो है कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। लेकिन यह सूचना जो होता है, ऐसा प्रश्न करने के लिए 10 से 21 दिन पूर्व जो है सूचना देना होगा मंत्रिपरिषद को, संसद को। और फिर उसके बाद जो है इसमें जो है प्रश्न जो मौखिक होगा या लिखित होगा, इसका निर्धारण जो है सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। तो ये रहा आपका जो है प्रश्नकाल। लेकिन अगर हम प्रश्नकाल के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो प्रश्न में पूछा गया है, तो इसमें पहला क्या है, संसद जो है, संसद ये मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। अब मंत्री से जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न क्यों पूछा जाता है, प्रश्न क्यों पूछा जाता है, नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए। और दूसरा इसमें ये है कि जो है इससे जनादेश को भी एक संदेश जाता है सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। लेकिन प्रश्न पूछने के लिए जो है 10 से या 21 दिन पूर्व जो है मंत्री जी को सूचना देना होगा कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो है 10 से 21 दिन पूर्व सूचना देना होगा, और फिर जो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें प्रश्नों की प्रकृति का निर्धारण सदन का पीठासीन अधिकारी करता है, सदन का पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। ये जो है मौखिक होगा, मौखिक या लिखित होगा,
लिखित होगा। ये चीज जो है आपका जो है प्रश्नकाल से संबंधित है। लेकिन इसमें अधिकांशतः यही बात क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है संसदीय कामकाज का समय क्या होता है, तो 11 से 12। लेकिन इसमें कितने दिन पूर्व सूचना देना होगा कि मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद को कि वो प्रश्न का उत्तर दे सके, तो 10 से 21 दिन पूर्व सूचना देना होगा। तो प्रश्न जो है संसद के द्वारा मंत्री से क्यों पूछा जाता है, तो नियंत्रण स्थापित करने के लिए। क्यों? इससे जो है जनता को भी जो है संदेश जाता है कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। तो ये चीज जो है आपका प्रश्नकाल हुआ। लेकिन प्रश्नकाल के बाद जो है हम लोग इसमें देखते हैं कि कि जो है तारांकित प्रश्न क्या होता है और अतारांकित प्रश्न क्या होता है। जो तारांकित प्रश्न होता है इसमें प्रश्नों के आगे जो है तारा का चिन्ह लगा हुआ होता है, और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का जो उत्तर दिया जाता है वो मौखिक दिया जाता है, लिखित लिखित नहीं दिया जाता। और इसमें जो है तारांकित प्रश्न में एक दिन में जो है अधिकतम जो है 21 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। जबकि जो अतारांकित प्रश्न होता है, अतारांकित प्रश्न में जो है इसमें प्रश्नों के आगे जो है स्टार का या तारा का चिन्ह नहीं लगा होता है। इसमें जो प्रश्न पूछने की जो प्रकृति होती है या जो उत्तर दिया जाता है इसमें लिखित रूप में दिया जाता है मंत्री के द्वारा। और इसमें जो है अतारांकित प्रश्न में लोकसभा की स्थिति में देखा जाएगा तो 230 प्रश्न एक दिन में पूछ सकते हैं। लेकिन राज्यसभा की स्थिति में अगर देखा जाएगा तो अनगिनत प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग का हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो है तारांकित में अधिकतम 21 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक नहीं। और इसमें जो है तारे का चिन्ह लगा होता है, और इसमें तारे का नहीं लगा होता है। इसमें अगर लोकसभा की स्थिति में देखा जाएगा, लोकसभा में तो 230 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन राज्यसभा में की स्थिति में पूछा जाएगा तो अनगिनत प्रश्न पूछे जाते हैं, अनगिनत। ठीक। तो ये चीज जो है आपका तारांकित हुआ, जो है अतारांकित हुआ। तो इसमें जो होता है इसका मेन की पॉइंट ये है कि इसमें मौखिक उत्तर दिया जाता है। क्या? मौखिक। और अतारांकित में जो है इसमें लिखित दिया जाता है, लिखित। ये चीज जो है आपका तारांकित और अतारांकित है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अल्प सूचक प्रस्ताव क्या होता है या अल्प सूचना प्रस्ताव क्या होता है, इसको अल्प सूचना प्रस्ताव जो होता है इसमें जो है किसी अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा उठाने के लिए जो है इसमें मतलब 10 दिन से कम सूचना देकर जो है उत्तर प्राप्त करना ही जो है क्या कहलाता है, अल्प सूचना प्रस्ताव कहा जाता है उसी को। मतलब जो है ऐसा मुद्दा हो जो लोक महत्व का हो और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो, कि जो जनता के लिए जनादेश के लिए जो महत्वपूर्ण हो, इसको जो है देरी करना जो है जनता के हित में ना हो। तो ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है इसी को अल्प सूचना, अल्प मतलब कम, सूचना मतलब कम सूचना देकर जो प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना, उसी को ही अल्प सूचना प्रस्ताव कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि शून्यकाल क्या होता है, जो शून्यकाल होता है ये जो है प्रश्नकाल के बाद और जो है भोजनावकाश के पहले के काल को शून्यकाल कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रश्नकाल जो है 11 से 12 बजे तक होता है, तो 12 बजे से स्टार्ट होगा और फिर 12 बजे से जो है क्या होता है, भोजनावकाश, भोजनावकाश। ठीक। तो प्रश्नकाल के बाद और भोजनावकाश के पहले की काल को ही जो है यहाँ पर जो है शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में क्या होता है कि शून्यकाल का जो समय होता है या 12 बजे से प्रारंभ होता है, और इसमें जो है सदन में जो है वही मुद्दे उठाए जाते हैं कि जो अस्पष्ट हैं, उन मुद्दों को, या कोई लोक महत्व का मुद्दा है उन मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए इसमें उठाया जाता है, लोक महत्व के मुद्दे को, लोक महत्व के मुद्दे को
उठाया जाता है। तो ये रहा आपका, ठीक। तो ये तो आपका शून्य काल हो गया। लेकिन अगर जो है हम इसके बाद देखते हैं कि जो है आधे घंटे की इसमें एक चर्चा होता है, आधे घंटे की चर्चा। जो आधे घंटे की चर्चा होता है, ये हेडिंग है, आधे घंटे की चर्चा। इसमें आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा क्या होता है, यह जो है सोमवार को और शुक्रवार, आधे घंटे की चर्चा जो होती है या सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो है शाम को जो है 5:30 बजे होती है, 5:30 बजे। और 5:30 बजे इसमें उन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है जो प्रश्न काल के दौरान जिसका उत्तर दिया जा चुका है, उन मुद्दों को जो है इसमें उठाया जाएगा। क्यों उठाया जाएगा? ताकि उस प्रश्न का जो उत्तर प्रश्न काल में दिया गया है उसको और अधिक स्पष्ट यहाँ पर किया जा सके। ये होता है आपका आधे घंटे की चर्चा। इसमें भी पूछा जाता है कि आधे घंटे की चर्चा जो है किस दिन होता है या कितने समय में जो है किया जाता है। तो ये तो आधे घंटे की चर्चा रहा। लेकिन अब इसमें देखते हैं कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव या स्थगन क्या होता है, 3 पॉइंट हमको इसमें देखना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ये क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव में जो है इसमें कि जैसे इसमें मंत्री जो होते हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरदायी होते हैं। अगर लोकसभा एक भी मंत्री के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो सारे मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो इसी को ही जो है यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। और यह अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संसद सदस्यों को जो है 50 सदस्य पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। 50 सदस्य जब सहमत होंगे तभी यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है इसमें 21 दिन पूर्व जो है सूचना भी देना होगा। 21 दिन पूर्व इसमें सूचना देना होगा। अब सूचना जो है देना होगा, और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में रखा जाएगा, रखे जाने से लेकर प्रस्ताव पारित होने तक जो है दोनों सदनों के मध्य में जो पक्ष हैं और विपक्ष हैं, दोनों सदनों के मध्य में जो है क्या होगा, जो है विचार विमर्श होगा, बहस होगा। और बहस होने के उपरांत जो है जो संसद सदस्य होते हैं उस पर मतदान करते हैं। अगर मतदान जो है सरकार के विपक्ष में हो जाता है तो सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर यह साधारण बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसमें क्या होगा, अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार पद से इस्तीफा देगा, और अगर सरकार के पक्ष में मतदान हो जाता है तो सरकार बना रहेगा। ये चीज है। तो ये तो आपका अविश्वास प्रस्ताव रहा। अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो हम देख लेते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, जो विश्वास प्रस्ताव होता है इसे सरकार लाती है। कौन लाता है? सरकार। क्यों लाती है सरकार? इसी विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार जो है लोकसभा में अपने बहुमत को जो है सिद्ध करती है। क्या करती है? बहुमत सिद्ध करती है। और जब बहुमत सिद्ध हो जाता है तो सरकार जो है पक्ष में, कब सत्ता पक्ष में बनी रहेगी। लेकिन अगर सरकार के विरोध में जो है मतदान हो गया तो सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये चीज है। तो इसी को जो है विश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। लेकिन क्या है फिर इसमें आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो है स्थगन। स्थगन क्या होता है? संसद में जो है स्थगन का महत्वपूर्ण योगदान है।
स्थगन स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव ये होता है कि जब किसी लोक महत्व के मुद्दों को, कोई ऐसा मुद्दा है जो लोक महत्व का हो और आप विलंबनीय हो और उसे सदन में उठाना हो, तो जिस प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चल रही कार्रवाई को स्थगित कराया जाता है और फिर जो है लोक महत्व के मुद्दे को जो है सदन में उठाया जाता है, उसी को ही यहाँ पर जो है स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। और ये स्थगन प्रस्ताव लाता कौन है? स्थगन प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? सरकार को जो है हर मोर्चे पर असफल जो है करने के लिए। लेकिन इस प्रस्ताव का जो है सरकार की सेहत पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्थगन प्रस्ताव का। यह एक निंदा प्रस्तावक जो है एक प्रस्ताव होता है बस। तो इसमें जो है क्या है, अविलंबनीय अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा, अविलंबनीय कोई लोक महत्व का मुद्दा हो उसको उठाने के लिए लाया जाता है। कौन लाता है? विपक्ष लाता है। विपक्ष लाता है। क्यों लाता है? जो है निंदा प्रस्ताव मात्र होता है, निंदा प्रस्ताव। तो ये चीज है। तो ये तो स्थगन प्रस्ताव था। लेकिन संसद में जो है जो है नियम 184 क्या है और 377 क्या है, हम इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। नियम 100 नियम 184 क्या होता है? नियम 184 के अंतर्गत जब किसी मुद्दे को किसी नियम के अंतर्गत जो है सदन में चर्चा किया जाता है, तो उसमें जो है चर्चा करने के बाद जो है क्या होता है कि मतदान किया जाता है। जब मतदान किया जाएगा तो जो अगर सरकार के पक्ष में मतदान हो गया तो सरकार तो सत्ता पक्ष में रहेगा। अगर सरकार के विपक्ष में मतदान हो गया इस नियम के अंतर्गत, सरकार को इससे इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। इसलिए जो अल्पमत की सरकारें होती हैं इस नियम से जो है इस नियम के तहत चर्चा करने से बचती हैं। इसमें क्या है, किसी नियम को किसी मुद्दे के अंतर्गत उठाना, किसी नियम को किसी मुद्दे को इस नियम के अंतर्गत उठाना, इस नियम के अंतर्गत उठाना प्लस चर्चा करना। चर्चा के उपरांत जो है उपरांत मतदान करना। क्या करना? मतदान करना। इसीलिए जो अल्पमत सरकारें होती हैं, अल्पमत सरकारें जो है हमेशा इस नियम के अंतर्गत चर्चा करने से जो है बचती हैं। ठीक, तो ये आपका जो है नियम 184 है, संसदीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन अगर हम नियम जो है 377 देखते हैं, क्या है नियम 377 क्या है? नियम 377 के अंतर्गत जो है उन मुद्दों को उठाया जाता है जिसको उठाने के लिए और कोई मुद्दा ही ना हो, उसे जो है 377 के अंतर्गत उठाया जाता है। अब इससे इसका एग्जाम्पल जैसे जो सदस्य होते हैं वो अपने निर्वाचन से संबंधित मुद्दे को इसी नियम के अंतर्गत जो है उठाते हैं। कोई नियम ना हो, कोई नियम ना हो किसी मुद्दे को उठाने, किसी मुद्दे को उठाने के लिए कोई नियम ना हो, तो ये जो है 377 के अंतर्गत जो है उठाया जाता है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे जो है समापन। ये तो आपका जो है हमने बताया जितने की पॉइंट थे, जितना विश्लेषण था
अब इसमें देखते हैं संसद की प्रक्रिया का जो है इसमें समापन कैसे होता है। संसदीय प्रक्रिया का समापन, संसदीय प्रक्रिया का समापन, ये जो समापन होता है 3 प्रकार से होता है। एक है सामान्य समापन, सामान्य समापन, और दूसरा है गिलोटिन समापन। गिलोटिन समापन, और तीसरा है कंगारू समापन। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं कि समापन क्या होता है। समापन, समापन क्या होता है। समापन जो है जब किसी मुद्दे पर, जब सदन में जो है किसी मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा हो जाता है और उसे समाप्त कर दिया जाता है, तो उसी को ही जो है यहाँ समापन कहा जाता है। लेकिन जो है इसमें क्या है, सामान्य समापन क्या है, जब सदन में जो है, जब सदन में किसी मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा हो जाता है। यहाँ पर तो चर्चे को समाप्त करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, पर्याप्त चर्चा, पर्याप्त चर्चा। किसी मुद्दे पर जब पर्याप्त चर्चा हो जाता है तो उसे जब समाप्त कर दिया जाता है और फिर नया चर्चा उठा दिया जाता है तो उसी को सामान्य समापन कहा जाता है। लेकिन गिलोटिन समापन क्या होता है, भारत में 2 ही समापन पाए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास जो है ये भारत में पाए जाते हैं। ये जो है भारत में सामान्य समापन और गिलोटिन समापन का अधिकार जो है कहाँ है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष को जो है प्राप्त है। लेकिन जो है कंगारू समापन जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है ये पाए जाते हैं। तो हम कहाँ देख रहे थे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, गिलोटिन समापन। गिलोटिन समापन जो है भारत में पाया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को जो है इसका अधिकार होता है। और इस समापन में जो है जब किसी मुद्दे पर जो है लंबे समय तक चर्चा होने की संभावना होती है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है पहले से निर्धारित जो है समय को निर्धारित कर दिया जाता है। और जब समय को निर्धारित कर दिया जाता है और उस निर्धारित समय के अंतर्गत जब चर्चा समाप्त हो जाएगा या समय समाप्त हो जाता है तो समय की समाप्ति के साथ साथ जो है चर्चा भी स्वयं समाप्त हो जाता है। ठीक, तो इसमें जो है क्या होता है, जो अध्यक्ष होते हैं वो पहले समय का निर्धारण कर देंगे कि आधे घंटा, और उसी आधे घंटे के अंदर में जो है चर्चा करना है। चर्चा चाहे सामने वाले सदस्य को चाहे जितना लंबा करना हो। तो ये चीज आपका गिलोटिन समापन है। लेकिन कंगारू समापन क्या है, कि कंगारू समापन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है पाया जाता है, वहां के अध्यक्ष को प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि जब किसी चर्चा जब सदन में किसी मुद्दे पर चर्चा हो जाता है तो उसे समाप्त घोषित कर दिया जाता है। और पुनः जब किसी चर्चे को किसी मुद्दे को उठाकर चर्चा किया जाता है, पुनः समाप्त करके नए मुद्दे को उठा लेना ही जो है कंगारू समापन कहा जाता है। मतलब चर्चा के बाद चर्चा, चर्चा के बाद चर्चा को ही उठाना यहाँ पर जो है कंगारू समापन है। चर्चा के उपरांत चर्चा, पुनः चर्चा, पुनः चर्चा, चर्चा हुआ उसे समाप्त किया गया, फिर उसको बाद जो है फिर चर्चा उठाया गया और फिर जो है चर्चा उठाया गया। तो दोस्तों आज जो है आप लोग का हमने जो है संसदीय प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित जो है विश्लेषण किया। अब हमारा जो है कल नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट होगा, तो इसमें जो है संयुक्त समिति वगैरह जो है पढ़ाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है एक कमेंट करिए। धन्यवाद।